उच्च माध्यमिक विद्यालय खजवाड़ा के अंदर भामाशाह रामकिशोर की मुंडे ने जिस कक्षा का निर्माण करवाया और मुझे लोकार्पण कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद दूंगा रामकिशोर जी का। मैं 25 साल से इनको जानता हूं लगातार कि समाज सेवा के अंदर जहां भी रहे, जिस पद पे रहे, हमेशा समाज का ध्यान रखा, किसान का ध्यान रखा। और उसके बाद जो इन्होंने अनूठा उदाहरण पेश किया, खुद के निजी कोष से 6 लाख रुपए की लागत से कक्षा का निर्माण करा के हमारी छोटी बेटियों के लिए जहां बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जो कार्य इन्होंने किया, मैं बारंबार इनका अभिनंदन करता हूं। सारा गांव इनका स्वागत करता है। और इनके साथ साथ जिन भामाशाहों का स्वागत यहां पे हुआ, जिन लोगों ने स्कूल के अंदर अपने हिसाब से जो निजी कोष से खर्च किया, उन सबका भी अभिनंदन। यहाँ के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, प्रधान जी, पूर्व उप सरपंच साहब और सम्मानित मंच बोलता था, सारा सम्मानित मंच, खजवाड़ा, गोवाड़ू, जनाना राजपाट के इलाके से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सारे शिक्षकगण, उपस्थित छोटे प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के दिन इस देश को एक लोकतंत्र मिला और संविधान, जिसके अंदर हमें मौलिक अधिकार दिए गए और हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। और ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां हर आदमी को अपनी स्वतंत्र आजादी जीने का अधिकार अगर वर्ल्ड में कहीं है, वो हिंदुस्तान के अंदर है, जहां आप अपनी बात के जरिए किसी का विरोध भी कर सकते हो। हड़ताल, धरना, प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से जो शक्तियां हमें मिली, वो वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा देश कोई है, वो हिंदुस्तान है। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि आज देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन आज भी गरीब आदमी अपने रोजी रोटी की तलाश के अंदर भटक रहा है। भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, और लोग हर वक्त सरकारों की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं। अभी किसानों के जिस तरह पाला पड़ा और बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान के किसानों का हुआ, दुर्भाग्य से सरकार के अंदर संवेदनशील लोग नहीं है। अगर संवेदनशीलता होती और हमारे किसान के बेटे जो किसान के नाम से चुनाव जीत के चले जाते हैं और सत्ता के अंदर चाटुकारिता के बल पर बैठ जाते हैं, वो मैं याद नहीं करते। इसकी वजह से किसान कौमें तकलीफ में रहती है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सारा किसानों का जो भी पाला पड़ने से फसलें नष्ट हुई है, वो मुआवजा राजस्थान की सरकार से, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसको जोरदार ढंग से उस मंच से भी उठाया जाए। खजवाड़ा गांव जिसने मेरा हमेशा मेरे परिवार का दोनों हाथों से आशीर्वाद रखा, चाहे आपके गांव के अंदर सरपंचों की पार्टीबाजी होती होगी, लेकिन मेरे चुनाव के अंदर जिस तरह खजवाड़ा गांव ने लगातार मेरे परिवार का सहयोग किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खजवाड़ा को विकास के मामले में आगे लेके चलेंगे। खजवाड़ा विकास के पथ पे चलेगा। और विशेषकर जो बालिकाएं यहां बैठी है, इनका सपना है बालिकाओं का
और जब तक बालिकाएं हमारी आगे नहीं आई तब तक देश प्रदेश आगे नहीं आ सकता। हम शिक्षा में बहुत पीछे थे। क्यों थे? कारण आप भी जानते हो, पहले शिक्षा की बात करने वाले नेता नहीं थे, और अब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए। हमारे यहाँ रोजगार नहीं था, रोजगार के लिए लोग बाहर गए, देश के कोने कोने के अंदर गए और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक करी। और शिक्षा के प्रति जिस तरह पूरा गांव समर्पित है। खजवाड़ा के अंदर हमेशा एक ही डिमांड आती है कि हमारे स्कूलों को ठीक करो, स्कूल बालिका स्कूल हो, ये कर्मठ हो, कमरे बढ़ाओ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पढ़ाई के प्रति पूरा गांव चिंतित रहता है। मैं इसके लिए गांव को धन्यवाद दूंगा। और मेरे सामने कुछ मांगे आई है। एक तो राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजवाड़ा में कृषि विज्ञान विषय खुलवाने के लिए अभी कौन सा सब्जेक्ट है? तो या दोनों इन्हें जो गांव की स्कूल है इसके अंदर कृषि विज्ञान विषय खुलवाने की बात करें, मैं घोषणा कर रहा हूं कि यहाँ कृषि विज्ञान विषय आपके इस सत्र में खुलवा देंगे। आपके कृषि विज्ञान विषय खजवाड़ा की। दूसरा, जो हमारी बालिकाओं की ये स्कूल कर्मठ हुई है, इसमें 8 सब्जेक्ट है और हमारी बच्चियां बहुत इंटेलिजेंट है। और नए युग के बच्चे कि एप्पल का फोन मैं चला के नहीं जानता, हाथ में जरूर रखता हूं, लेकिन अभी इन बच्चों को पकड़ा दो, ये पूरे फोन का आइटम जानते हैं, इसके अंदर क्या मेमोरी है, कैसे चलेगा सारा। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि खजवाड़ा की जो हमारी बालिका सीनियर स्कूल है, इसमें साइंस सब्जेक्ट भी इसी क्षेत्र में खुलाएंगे। विज्ञान का सब्जेक्ट भी बच्चों के लिए। दूसरा, कुछ कमरों की डिमांड आई थी। 2 कमरे, एक कमरे की बात जगह स्कूल के अंदर एक कमरा एमपी कोटे से और एक एमएलए कोटे से 2 कमरे आपके बालिका स्कूल के अंदर कल स्वीकृति जारी करा देंगे। कुछ गांव की, वैसे यह सांसद का गांव है खजवाड़ा। हमेशा गांव के लोग कहते रहते हैं कि सांसद जी ये तो आपका गांव विकास कम हो रहा है। वैसे तो विकास तेजी से बढ़ा नागौर का, और आपके साथ साथ पूरे प्रदेश की, देश की, चाहे जवान की समस्या हो, किसान की हो, हर वक्त सड़क से लेकर सदन तक अगर आपके लिए लड़ता कोई दिखता है, चाहे रात की 2 बजे 3 बजे ठंड के अंदर आप नागौर अधिकार के लिए कोई लड़ता है, तो नागौर का ही सांसद है जो पूरे देश के किसान और जवानों की आवाज बन के हमेशा सड़कों पर विधानसभा और लोकसभा के अंदर इसकी पार्टी संगत करके दिखती है। आप चिंता नहीं करें, ये गांव मेरा गांव है और सांसद निधि का पहला गांव है खजवाड़ा। यहाँ कुछ प्रमुख घोषणाएं मैं गांव के अंदर करके जाऊंगा। एक तो जोधपुर पैसेंजर के ठहराव की आप बात कही है, एक बार ठहराव के कुछ नियम बने हुए हैं, लेकिन एक बार मैं इसको आपकी बात रखने के लिए एक बार ठहराव करा दूंगा। एक बार चालू आपने एक बात रख करवा नियम कायदे नहीं है तो भी करवा देंगे। कस्बे में उच्च जलाशय से करवाए जाए, इसको उस की जो अवधि पार हो गई उसको नया उस जलाशय स्वीकृत करा देंगे, बिजली को भी नहीं बनवा देंगे। किसानों और ग्रामीणों की बिजली कटौती के लिए तो आपको पता भी लड़ाई लड़ी थी, और इसमें अगर अपने बिजली कम आ रही तो आज कल में सारी बिजली ठीक करा देंगे। इसमें आप निश्चित रहे, बिजली के मामले के अंदर बिजली में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। एक एसबीआई की शाखा खुलाने की बात है। अभी अपना एसबीआई की शाखा, एक बैंक
आपको खजवाड़ा में एसबीआई का एक बैंक भी खजवाड़ा के अंदर खुलवा देंगे इस सेक्टर के अंदर। एक जयसवाल रोड पर एक GLR का कागज आपने दिया के लिए भोजा नाटी अंगोल भूमि में एक GLR को बनवा देंगे। स्टेट हाईवे घटिया निर्माण से बना फुटपाथ, इसकी जांच करा के और जिन लोगों ने घटिया बनाया है उनको जेल में डलवा देंगे। जिन्होंने करवाया इलाज करना है इनका, मुझे नहीं पता कोई अपना आदमी आ गया था, पहले बता दो। इसकी जांच करा के जिन्होंने बदमाशी करी उनका इलाज करा देंगे। घटिया निर्माण जो किया गांव के मुख्य रस्तों को सौर ऊर्जा कर लाइटिंग कराने, ये मेरे MP कोर्ट से मैं निकाल दूंगा पैसा। और एक ही अपनी से अपन जो MP यही रोड हो गई आपकी, इस रोड को नया CC रोड बनवा रहे हैं पूरा गांव के अंदर। आप लोग सहयोग करना, आपके हिसाब से पूरा रोड बन जाएगा। मेरी जो बड़ी इच्छा है कि खजवाड़ा में कॉलेज खुलवाऊं, लेकिन लोग कह रहे हैं अभी एक बार कॉलेज की जगह आप बता दो मुझे, आपको तो मैं तो खुलवा दूंगा कॉलेज, बताओ। मैं तो सबसे ज्यादा कॉलेज खुलवा दी क्लिंकर में, गांव में खुलवा दी 5 लाख, 2 क्लिंकर में खुलवा दिए, कुछ जगह खुलवा दिया। आपको तो बताओ खजवाड़ा में कॉलेज की घोषणा करूँ क्या? बोलो बेटियों तुम बताओ, अरे कॉलेज खुलवाना है क्या गाँव में? बेटियों का बेटों का? अच्छा फिर पढ़ाई करो तुम्हारी। हाँ तो खजवाड़ा में कॉलेज लगाने की भी घोषणा करता हूँ। खजवाड़ा में कॉलेज इतनी घोषणा तो मोदी जी मन करते हैं। तो बताओ जितने भी खाली पद है तो सब भरवा देंगे। ये तो आपकी सारी बातें मैंने मान ली। अब आपको मेरी एक बात माननी है कि जो नौजवान हमारा बच्चा है किसान का, वो नशा नहीं करेगा। ये शपथ ले कि मैं नशा नहीं करूंगा, पढ़ाई करूंगा, माँ बाप का सीना तोड़ा हो ऐसा काम करूंगा, समाज सेवा करूंगा। और दूसरा, आपस में झगड़ा नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा का युग है, आगे बढ़ो। अगर कोई फॉर्च्यूनर लेता है तो कोशिश करो कि दूसरा भी फॉर्च्यूनर ले। ऐसे मत करो उसी फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए। ऐसी भावना हमें नहीं रखनी है, तभी समाज और किसान आगे बढ़ेगा। ये मेरी छोटी सी, क्योंकि मेरे तो देखो खजवाड़ा जो गांव है क्योंसर कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा गांव है, और जब मेरी लीड चालू होती है और इधर इस इलाके में आती है तो लीड बढ़ जाती है इस इलाके से। तो बड़ा आप लोगों का मेरे ऊपर, परिवार के ऊपर ऋण उपकार है। और ये जितने काम मैं करता हूं, मेरे हिसाब से तो आपने देखा होगा क्रिकेट का वो शौक है लोगों को, क्रिकेट ज्यादा देखते हैं ना, तो क्रिकेट में एक बॉलिंग करता है अच्छा बॉलर, और जो बैटिंग अच्छी करता है वो अच्छा बैट्समैन है। ऑलराउंडर बहुत कम लोग होते हैं। मैं ऑलराउंडर हूं, सड़क पे भी लड़ता हूं, संघर्ष भी करता हूं, ईमानदार हूं। पार्टी बनाई, तेजाजी महाराज के देखा है को यहाँ से विधानसभा से लोकसभा और लेते पूरे देश के अंदर ले गया, और हमेशा विकास की बात करता हूं। संघर्ष के साथ साथ विकास भी आवश्यक है। ये जो सड़क भी आपने बन रही है, ये करीब 65-70 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत कराए, लेकिन दुर्भाग्य सड़क का ठेका हमारे समाज के व्यक्ति ने ले लिया, जो आतंक बदमाश है। और मैं आता था, मैं देख रहा था लंबे समय से सड़क बनी नहीं, और जब बनी है वहां गड्ढे बन गए। आधा घंटा तो मुझे इसी में लग गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगामी 2-5 दिन के अंदर सड़क तेजी से बढ़ेगी, और अच्छी सड़क मेड़ता रोड के जो पुल बनाएंगे वहां पे, और एक मुंडवा का जो खजवाड़ा की तरफ अपन चलते हैं, यहाँ भी ROB बना के रेलवे फाटक का जो आपके दिक्कत आती है उसको भी खत्म करेंगे। यहाँ भी पुलिया बना देंगे मुंडवा खजवाड़ा रोड पे। और दूसरा, जब हमारा खजवाड़ा से कुचेरा की तरफ अपना एंट्री करता है तो आपका जो बाईपास है, इससे कई तरह की दुर्घटनाएं होती है। एक खजवाड़ा से कुचेरा जाते हुए एक रेलवे की फाटक भी आती है, तो रेलवे फाटक पे भी एक पुल इधर बनाएंगे आपके खजवाड़ा कुचेरा की तरफ, एक पुल मुंडवा से खजवाड़ा की तरफ। और कुचेरा जो बाईपास है
उसमें फ्लाईओवर बना देंगे ताकि एक्सीडेंट खत्म हो जाए। ये मैं व्यवस्था आपके जल्दी आगामी सत्र के अंदर आपको देखने को मिले। भाइयों, जिस तरह का सहयोग आपने हमेशा मुझे दिया, आगे भी देते रहेंगे। हमारे यहाँ के लोग किन परिस्थितियों, ये कोई नहरी इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बड़े आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। खजवाना, ग्वाड़ू, जनाना के हमारे किसान किस तरह कच्चा पत्थर निकाल कर अपना पेट पाल रहे हैं, फिर भी सरकारें तंग कर रही है। मैं कोशिश करूंगा कि नए खरीद के पट्टे हमारे इन किसानों को जो लंबे समय से पत्थर निकाल रहे हैं, इनको नए खरीद के पट्टे कैसे मिले, ताकि ये रॉयल्टी को लेके और दूसरी जो फाइन लगता है माइनिंग का, इस फाइन से छुटकारा मिले। ये मैं पूरा प्रयास मेरी तरफ से करूंगा। कुछ खजवाना के अंदर की जो डांडियां हैं बड़ी, वहां भी एक दो सड़कें आपके और मैं खजवाना के अंदर बनाऊंगा। देशवाल ओलादन से लेके और गोटन तक का जो रोड है, इसको भी चौड़ा करा के पूरा नया रोड बना देंगे। और छोटा डायरिया, अब आप सुना छोटा डायरिया, जिसके लिए गांव से हमारे संग्राम की सारी टीम आई थी। छोटे डायरिया को भी खजवाना से इसी सत्र में जोड़ा देंगे, नई सड़क बना देंगे छोटे डायरिया। अब कोई बाकी को नहीं बोलना, अभी आपको कोई और याद आके बता दो। हटाओ पूरा खजवाना बाईपास की जो बात कर रहे हैं बच्चे, वो एक बार गांव वाले बैठ के एक मिनट सुनो संग्राम जी, हेलो, खजवाना जो बाईपास की बात आप कर रहे हैं ना, एक बार 5 आदमी गांव के मेरे पास बैठ के बता देना। सरकारी जमीन मिल जाए ना, वहां से आप निकलो ताकि लोगों की जमीनें भी खराब नहीं। आप बता देना, बनवा देंगे बाईपास। आप अगर चाहोगे बाईपास बन जाएगा, और आधे हो गए तो नहीं बनेगा। फिर मैं पहले सहमति बता देना, बाईपास बनवा देंगे। जैसे आपको सीसी रोड आपके ये जल्दी चालू करा दूंगा मैं। बाईपास आप सब तय करके बताना, बाईपास बनवा देंगे। एक बात है पूछते और कहीं और हमारी बेटियां बड़े बड़े आगे बढ़े और खजवाना का विकास हो। हमारे किसानों जवानों को जिन तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, आज सेना को ठेके पे दे दिया। किसान का कोई धनी चोरी नहीं, जवान की कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं। ये प्रधान जी यहाँ बैठे, मुंडो समिति के सारे सरपंच भूख हड़ताल पे बैठे हुए। प्रधान जी, मैं जाके आया हूँ, किस तरह सरकार मुझे टारगेट कर रही है कि हनुमान जी का इलाका है, इसे इनके लोगों को तंग करो। लेकिन आप चिंता नहीं करें, हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, सरकार को भगा दूंगा। आप मजबूत रहें, आने वाला समय आपका है। छोटी मोटी कार्यक्रमों में कई बार मैं नहीं आ पाता, शादियों में एमएलए साहब आपके बीच आते हैं, मैं भी कोशिश यही करता हूं। लेकिन जहां भी हूं, आप ये समझ लें कि गांव के विकास के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मेरे पास जो भी कागज आएगा वो तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये जितनी घोषणा मैं करके गया हूं, इनमें 90% 80% घोषणाएं जल्दी काम आपको धरातल पर होता हुआ दिखेगा कि चारों तरफ काम करता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने हमेशा मेरा सहयोग किया, आशीर्वाद रखा। हम किसान हैं, सीधे हैं, लोग हमें भड़कला देते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है कि किसी की टूल हम नहीं बने, आगे बढ़े और हमारे भाइयों का विकास हो, हमारे बच्चे आगे पढ़े लिखे। पुराने जमाने की सोच को थोड़ा सा हमें बदलना होगा। देखिए, मेरे आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा बता दूं। पहले बिजली का ट्रांसफार्मर लेने जाते थे तो नहीं मिलता था, पैसे लेने पड़ते थे। थाने में 3 दलाल बीच में होते थे। हनुमान बेनीवाल लोगों को जगाया, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, और उसी का परिणाम है कि देखिए, जब मैं आया हूं तो 20 कागज आपने मुझे दिए कि पहले काम छोड़ो, इतने तो और करना है। ये बहुत बड़ी ताकत है, और जागृति सबसे बड़ी ताकत है। हम जागृत हो गए, मजबूत हो गए और अपने पराये की पहचान हमने सीख ली। मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा।
और अब की जो राजस्थान की लड़ाई है, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, आप सब लड़ रहे हो। पूरा देश इस इलाके की ओर देख रहा है कि ये इलाका राजस्थान के अंदर बदलाव करेगा। जिस तरह पार्टियों ने मिलकर, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात हो, चाहे हमारे संविदा कर्मी जो रोज हड़तालों पे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल को लेके जो विकास अवरुद्ध है, इन सबको लेके हमें रोज सड़कों में रहना पड़ता है। और एक मैं आपको और कहना चाहूंगा कि सौभाग्य योजना चालू थी और अजमेर जोधपुर डिस्कॉम उसका पैसा खर्च नहीं कर पाए। सौभाग्य योजना के अंदर हमारी एक एक ढाणी जहां हम बिजली लगा सके, उस योजना को दिल्ली से वापस चालू करा दिया। आपकी फाइलें मंगा ली और 6 महीने के भीतर भीतर खजवाड़ा क्षेत्र की भी एक भी ढाणी बिना बिजली नहीं रहेगी, सिंगल ढाणी वहां भी लाइट लग जाएगी। ये मैं बोल, आप सबने पानी की गौशाला की एक बात आई थी, गौशाला के अंदर